जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। इसराइल का ईरान की कौमी सलामती के मुशीर अली लारिजानी को निशाना बनाने का दावा। ईरानी हुकाम ने दावे की तस्दीक नहीं की। अली लारिजानी के सोशल मीडिया अकाउंट से हाथ से लिखा पैगाम जारी कर दिया गया। अली लारिजानी का पैगाम ईरानी बहरिया के शोहदा की नमाज जनाजा के मौके पर जारी किया गया। पैगाम में शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और वज़ीर दिफा का अली लारिजानी के साथ साथ फौज का पासदाराना इनकलाब की बसीज फोर्स के सरबराह गुलाम रजा सुलेमानी को निशाना बनाने का भी दावा। ईरान के रहबरे आला मुश्तबा खामनाई ने अमरीका से कशीदगी कम करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सीनियर ईरानी अहदेदार के मुताबिक मुश्तबा खामनाई ने कहा कि अब ये वक्त अमन का नहीं, अमरीका और इसराइल को शिकस्त देना होगी। अमरीका को ईरान के नुकसानात का हर्जाना अदा करना होगा। कशीदगी कम करने की तजवीज़ 2 सालिसी ममालिक ने भेजी थी। ईरानी अहदेदार का कहना है कि इंतकाम के मामले पर रहबरे आला का मौक़िफ़ इंतहाई सख्त और संजीदा है। रूस में ईरानी सफीर ने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की रूसी अस्पताल में जेर इलाज होने की तरदीद कर दी। इससे पहले बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि मुश्तबा खामनाई को रूसी फौजी जहाज से मॉस्को पहुंचाया गया, जहां उनका हंगामी ऑपरेशन किया गया और अब मॉस्को ही के एक अस्पताल में जेर इलाज है। اومد تو حیات از پله‌ها داره میره بالا میچرخه قانون ایشون سرکار و قانون حداد درجا شدید شد. آقا مشتبه بیرون بوده یک کثافت جزئی تو پاش ایجاد شد. बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने दावा किया है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई 28 फरवरी को इसराइली हमले में मौत से बाल बाल बचे हैं। हमले के वक्त अपने वालिद आयतुल्लाह खामनाई के साथ उसी इमारत में मौजूद थे जहां ईरानी क़यादत की अहम मीटिंग जारी थी। बरतानवी अखबार ने आयतुल्लाह खामनाई के हेड प्रोटोकॉल के एक ऑडियो टेप हासिल करने का दावा किया है और कहा है कि उन्होंने इस ऑडियो की तस्दीक भी करा ली है। इस ऑडियो में मजहर हुसैनी कह रहे हैं कि मुश्तबा खामनाई हमले से चंद लम्हे पहले ही कमरे से उठकर बाहर बागीचे में गए थे, जिसकी वजह से वो इस हमले की शिद्दत से महफूज रहे और सिर्फ उनकी टांग पर जख्म आए हैं। अल्लाह की मर्जी यही थी कि मुश्तबा खामनाई बाहर जाएं। वो बाहर थे और सीढ़ियां चढ़ रहे थे जब इमारत को मिसाइल ने हिट किया। 28 फरवरी के इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई शहीद हो गए थे। ईरान जंग के मामले में ट्रंप इंतजामिया को बड़ा धचका। अमरीकी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जोसेफ केंट ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप को खत भी लिख दिया। ईरान जंग को अपने ज़मीर के खिलाफ करार दिया। कहा ईरान अमरीका के लिए फौरी खतरा नहीं था। ये वाज़ेह है कि ईरान के खिलाफ जंग इसराइल और इसकी ताकतवर अमरीकी लॉबी के दबाव पर शुरू की गई है। वो अपने ज़मीर के मुताबिक इस जंग की हिमायत नहीं कर सकते। जो केंट ने कहा कि वो इससे पहले इसराइल की मुसल्लत करदा जंग में अपनी बीवी को खो चुके। वो नई नस्ल को इस जंग में भेजने के हक में नहीं है, जिसका अमरीकी अवाम को कोई फ़ायदा नहीं और न अमरीकी जानों की कुर्बानी देने का कोई फ़ायदा है। तेहरान समेत ईरान के मुतादिद इलाकों में आज भी धमाके सुने गए। अहवाज, इस्फहान और शिराज में गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान धमाके सुने गए। अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान में अहम इमारतों को निशाना बनाया गया है। अमरीकी और इसराइली हमलों के जवाब में ईरान के भी मिसाइल हमले। इसराइल में कई मकामात को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज की जनूबी कमान और इसराइली असलहा कंपनी रफाल पर हमले किए गए हैं। बमबारी से 15 इसराइली मारे गए। इसराइली फौज ने भी तस्दीक की है कि ईरान की जानिब से मजीद मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। ईरान से जंग में मारे जाने वाले अमरीकियों की तादाद 13 हो चुकी है, जबकि 200 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। अमरीकी सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी।
कतर और मुत्तहदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में मिसाइल और ड्रोन हमले जारी। यूएई पर हमलों में एक और पाकिस्तानी जाँ भाग। हमलों में मरने वालों की मजमूई तादाद 7 हो गई। अबू धाबी की शाह गैस फील्ड में ड्रोन हमले से लगी आग पर काबू पा लिया गया। फुजैरा के करीब ऑयल टैंकर पर नामालूम प्रोजेक्टाइल से हमला, जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा। यूएई की वजारत दिफा के मुताबिक सुबह से अब तक 10 बैलिस्टिक मिसाइल और 45 ड्रोन को दिफाई निजाम से रोका गया। बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने पर ड्रोन और रॉकेटों से हमला। कतरी वजारत दिफा का कई मिसाइलों को फजा में तबाह करने का दावा। सऊदी वजारत दिफा ने आज 12 ड्रोन मार गिराए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है अमेरिका ने ईरान के स्कूल पर हमला करके आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की। दिल खराश बात है कि बच्चों से भरे क्लासरूम्स कत्लगाह बन गए। अगर स्कूल की मालूमात नहीं थी तो ये बड़ी इंटेलिजेंस नाकामी है। स्कूल हमले में मुलविस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ईरान जंग के फैसले कर कौन रहा है? फौजी ताकत के इस्तेमाल से पहले मंसूबाबंदी किसने की? रियल स्टेट से ताल्लुक रखने वाले जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ को ईरान से सिफारतकारी का काम कैसे दिया गया? कांग्रेस की खारजा अमूर कमेटी ने सदर ट्रंप को खत लिख दिया। कहा वजीर खारजा मार्को रूबियो, वजीर जंग पीट हेग्सेथ, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की खारजा अमूर कमेटी में हाजिरी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है काबुल और नंगरहार में 16 मार्च की रात किए गए हमले पेशावराना थे। ऑपरेशन गज़ब-उल हक के तहत कामयाबी से अहदाफ पर फजाई हमले किए। अफगान तालिबान रजीम ये इल्जाम लगाकर मजीद झूठ बोल रही है कि पाकिस्तान ने काबुल में मुनशियात बहाली के अस्पताल को निशाना बनाया। काबुल में आके शोले इस बात की तस्दीक करते हैं कि गोला बारूद के जखीरे को निशाना बनाया गया। किसी अस्पताल, मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के किसी मरकज और शहरी सहूलत की किसी इमारत को निशाना नहीं बनाया गया। मौजूदा प्रोपेगेंडा ऐसी हुकूमत की तरफ से आ रहा है जिसके उहदेदारान ने बार बार झूठ बोले। मुनशियात के आदी अफराद और मासूम बच्चों का खुदकुश बम हमलों समेत घिनौने मकासद के लिए इस्तेहसाल किया जा रहा है। तर्जुमान अफगान वज़ारत दाखिला ने इससे पहले दावा किया था कि मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के मरकज पर हमले में 400 अफराद हलाक हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की पेट्रोलियम दरामदात की सप्लाई चेन बेहतर बनाने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम मजीद मुतहरिक हों। हालात की बेहतरी तक तमाम मुतल्लिका इदारे हंगामी इक़दाम के लिए तैयार रहे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत किफ़ायत जारी के इक़दाम पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ इजलास। शुरा को ब्रीफ किया गया कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का ज़रूरियात के मुताबिक मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। मुल्क में अद्वियात का मुनासिब ज़ख़ीरा भी मौजूद है। तमाम सूरत हाल की निगरानी की जा रही है। बचत के इक़दाम से आवाम को रिलीफ फराहम करने में मदद मिलेगी। ईरान की खुसूसी इजाजत से पाकिस्तान का तेल बरदार जहाज कराची आबनाए हुमस से गुजर गया। पाकिस्तान की जानिब रवा दवा बहरी जहाज पर 8 करोड़ लीटर से जायद तेल है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तानी टैंकर का आबनाए हुमस से गुजरना ईरान के मंजूर शुदा रास्ते की निशानदेही करता है, जिससे पता चलता है कि जहाजों को गुजरने के लिए ईरानी मंजूरी लाजमी है। भारत और तुर्की समेत कई ममालिक ने ईरान से महफूज राहदारी मांग ली है। बीमा कंपनी और बैंक ईरानी रास्ते पर बढ़ते खतरात से परेशान हैं। सोलर पावर के बढ़ते रुझान ने पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता की जंग के असरात से महफूज कर दिया। गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक एनर्जी इम्पोर्ट पर इन्हिसार करने वाला मुल्क पाकिस्तान एनर्जी शॉक्स का आदी है, लेकिन तकनीकी माहिरीन के मुताबिक रवा साल पाकिस्तान महंगा तेल और महंगी गैस खरीदने की बजाय सोलर एनर्जी के बाद 6.3 अरब डॉलर्स की बचत करेगा। जंग के बाद पाकिस्तानी हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमत 55 रुपये फी लीटर बढ़ा चुकी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अगर सोलर पावर ना होती तो पेट्रोल और डीजल कहीं ज्यादा महंगे होने थे। रूस पाकिस्तान को तेल बेचने के लिए तैयार है। पाकिस्तान भी सूरत हाल से फायदा उठा सकता है। पाकिस्तान ने राबता किया तो उसे सस्ता तेल देंगे। पाकिस्तान में तैनात रूसी सफीर एल्बर्ट पी खौरेफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तवानाई का शोबा पाकिस्तान और रूस के दरमियान दो तरफा ताउन का अहम तरीन सतून है। रूसी सफीर का कहना था कि ईरान के साथ कई दिहाइयों से फौजी और तकनीकी ताउन है। ईरान में बच्चियों के स्कूल पर हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। अमरीका और इसराइल ने ईरान पर ताकत का इस्तेमाल करके बहरान को मजीद बढ़ाया। तमाम फरीकैन से मुतालिबा है कि ताकत के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए।
बनाए मुझसे ऑयल टैंकर्स जाना शुरू हो गए। व्हाइट हाउस के माशी मुशीर केविन हेसेट का दावा। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान जंग महीनों में नहीं हफ्तों में खत्म हो सकती है। ट्रंप इस मामले को अंजाम तक पहुंचाए बगैर पीछे नहीं हटेंगे। तशवीश है कि एशियाई ममालिक अमरीका को तेल फरोख्त करने वाली बरामदात में कमी कर सकते हैं। ईंधन मार्केट के इस्तेहकाम पर चीन और अमरीका के मकासद एक है। बुशरा बीबी की बानी पीटीआई से मुलाकात करा दी गई। जेल जराये के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 30 मिनट तक की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात जेल मैनुअल के मुताबिक हर हफ्ते कराई जाती है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि कैदी का बेटों से बात न करवाना, औरत कैदी की मुलाकात न करवाना गैर इंसानी सलूक है। मुल्क तकसीम और नफरत का मुतामिल नहीं हो सकता। हालात का इदराक करें। मुलाकातों को बंद करने से हालात बेहतर नहीं होंगे। अडियाला नाके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई रहनुमा सलमान राजा का कहना था कि पीटीआई पाकिस्तान दोस्त जमात है। हर कदम सोच समझ के उठाएंगे। पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की बका के लिए अहम तरीन है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपी सिंध के सदर निसार खोड़ो और सेक्रेटरी जनरल वकार मेहदी की मुलाकात। पार्टी की तंजीमी और सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपी रुकन सिंध असेंबली फारूक आवान, नबील गबोल, तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबोल और असद गबोल ने भी मुलाकात की। कराची में 17 फरवरी को सीटीडी से मुकाबले में हलाक दहशतगर्द सुहेल बलोच का लदम बीएलए का अहम कमांडर था। सीटीडी हुकाम के मुताबिक सुहेल बलोच 50 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के कत्ल में मुलविस है। हलाक दहशतगर्द डीसी पनगो जाकिर बलोच की शहादत का मास्टरमाइंड था। सीटीडी का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले के लिए 5 खुदकुश बमबार सुहेल बलोच ने ही भेजे थे। हलाक दहशतगर्द के साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि हलाक दहशतगर्द भारत से ट्रेनिंग और फंडिंग लेते थे। सानिया गुल प्लाजा में जाँ भाग अफराद की अमवात आग और धुएं के बायस दम घुटने से हुई। पोस्टमार्टम में मौत की बुनियादी वजह दम घुटना पाया गया। 73 में से सिर्फ 7 लाशें मुकम्मल और 66 जली हुई बाकियात थी। बेशतर बाकियात 100% जली हुई थी। बाकियात का मुकम्मल पोस्टमार्टम नहीं हो सका। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने जुडिशल कमीशन के सवालनामे का जवाब जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया है कि दस्तयाब शवाहिद की रोशनी में इम्कान है कि मुतासरा अफराद आग लगने के वक्त जिंदा थे। मरहलावार लाशें निकलने से मालूम होता है कि मुतासरीन तवील वक्त तक इमारत के अंदर फंसे थे। तमाम लाशों की मेडिको लीगल रिपोर्ट्स मुतालिका हुकाम को फराहम कर दी गयी। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रुबीना खालिद की रहीम यार खान नाम शेख ज़ैद अस्पताल आमद। गुज़श्ता रोज छत गिरने के हादसे में जख्मी खवातीन की अयादत की। उनका कहना है कि गमज़दा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक है। जामक होने वाली खवातीन के बुरसा को 10-10 लाख रुपए के चेक दे रहे हैं। आइंदा से खवातीन को रकम बर वक्त इज्जत और एहतराम के साथ अदा की जाए। गुज़श्ता रोज PISP की इमदादी रकूम निजी इदारे के तवस्सुत से तकसीम के दौरान दुकान की छत गिरने से 8 खवातीन जामक और 80 से ज्यादा जख्मी हो गए। मीरपुर खास के इलाके कोट गुलाम मोहम्मद के इलाके से 11 साल की लड़की के अगवा का मुकदमा दर्ज। मुकदमा लक्ष्मी बाई के वालिद की मुद्दत में 4 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। FIR में वालिद ने इल्जाम लगाया कि बेटी वापस मांगने पर उसे जान से मारने की धमकियां दी गईं। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास मनी लॉन्ड्रिंग और हुंडी माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। मनी चेंजर्स के जरिए रकूम बैरून मुल्क भिजवाने के अमल को भी स्ट्रीमलाइन करने का फैसला। इजलास में स्टेट बैंक और FIA का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का फैसला किया गया। विफाकी वज़रा का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग और हुंडी के कारोबार में मुलविस अफराद और इदारों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। हवाला हुंडी का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध और सिंध इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी के दरमियान मुआहिदा ई स्टैंपिंग निज़ाम मुतारिफ करवा दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने डिजिटल गवर्नेंस को तरक्की के लिए जरूरी करार दिया और कहा कि ई स्टैंपिंग निज़ाम से जाली स्टैंप पेपर का खात्मा मुमकिन होगा। प्रॉपर्टी टैक्स निज़ाम को भी डिजिटाइज किया जाएगा। डोमिसाइल और PRC सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन जारी होंगे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कमेटी का इजलास। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कचरे को ईंधन में तब्दील करने के मंसूबे की तजवीज़ मंजूर। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि मंसूबे से दरामदी कोयले पर इंहिसार कम होगा और ज़र मुबादला की बचत होगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कराची में 12 इलेक्ट्रिक बसों के नए रूट का इफ्तिताह कर दिया। गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी अपने वादे पूरे कर रही है। पाकिस्तान की पहली हुकूमत सिंध की है जिसने इलेक्ट्रिक बसें शुरू की। भारत के शहर वाराणसी में रमजान के दौरान कश्ती पर इफ्तार करने पर 14 मुसलमान नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। दरिया गंगा में इफ्तार करने पर बीजेपी यूथ लीडर की शिकायत पर दर्ज किए गए मुकदमे में कहा गया कि कश्ती पर होने वाले इफ्तार में नॉन वेज खाना खुसूसन बिरयानी पेश की गई और इससे मजहबी जज्बात मजरूह हुए। मुकदमे के बाद तमाम 14 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़या भारत में मजहबी आज़ादी और बढ़ती हुई इंतहा पसंदी पर एक बार फिर बड़ा सवालिया निशान बन गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। व्हाइट हाउस में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बेशतर नेटो इत्तेहादियों ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में शामिल न होने से मुत्तला किया है। अमरीका को भी अब किसी की मदद की जरूरत या ख्वाहिश नहीं रही। इससे पहले यूरोपीय यूनियन और नेटो के ट्रंप की मदद को आने से इनकार पर अमरीकी सदर बरहमी का इजहार कर चुके हैं। उन्होंने किसी को ताने दिए, किसी को धमकी दी। ईरान की पासदाराना इनकलाब के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। जंगों का फैसला सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि मैदान जंग में होता है। अमरीकी ऑपरेशन का नाम एपिक फ्यूरी की बजाय एपिक फेयर होना चाहिए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि इलाकाई ममालिक को बताया था कि खत्ते में अमरीकी मौजूदगी सिक्योरिटी की जमानत नहीं, पायदार इलाकाई सलामती जरूरी है। इसे बाहर से मुसल्लत नहीं किया जा सकता। खत्ते के इस्लामी ममालिक मिलकर माशी सिक्योरिटी सतह पर नया इलाकाई निजाम कायम करेंगे। ईरानी नायब वजीर ख़ारजा सईद खतीबजादा ने भी अमरीका को ईरान में जमीनी फौज उतारने से खबरदार किया। कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ये अमरीका के लिए एक और वियतनाम होगा। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा का कहना है कि चीन और अमरीका ट्रंप के दौरे चीन के बारे में राबते में हैं। अमरीकी सदर के दौरे की तारीख से मुतालिक बातचीत की जा रही है। चीन का ईरान, उर्दन, लबनान और इराक के लिए हंगामी इमदाद का भी ऐलान। कहा चीन खित्ते के अवाम की इंसानी मुश्किलात कम करना चाहता है। अमरीकी नशियाती इदारे CNN के मुताबिक ईरान से जंग को आवामी मकबूलियत न मिलने पर सदर ट्रंप ने न्यूज मीडिया पर दबाव बढ़ा दिया है। ट्रंप इंतजामिया हर रोज एक या ज्यादा शिकायतें रजिस्टर करवाती है। खुद ट्रंप मीडिया को क्रिमिनल और गैर मुहब्बे वतन कहने से नहीं चूकते, जबकि फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन के चेयरमैन ब्रेंडन केयर, जिन्हें ट्रंप ने चुना है, कई बार ब्रॉडकास्टर्स को उनके नशियाती लाइसेंस मनसूख करने की धमकी दे चुके हैं। CNN के सीनियर सियासी मुबस्सिर डेविड एक्सलूट ने लिखा है कि लगता है ट्रंप इंतजामिया ने फैसला कर लिया है कि अगर जंग की खबरें बेहतर नहीं होती तो जंग की खबरें देने वालों पर हमला करना बेहतर होगा। CNN ने लिखा कि जंग के बारे में सख्त सवालात के जवाब में ट्रंप महज फेक न्यूज कहकर जान छुड़ा लेते हैं। अमरीका में इसराइल के लिए हिमायत में बड़ी कमी आ गई। NBC न्यूज के सर्वे के मुताबिक अब सिर्फ 32% अमरीकी इसराइल को मुस्बत नजर से देखते हैं, जबकि 39% की राय इसराइल के बारे में मनफी हो चुकी है। ये पिछले चंद सालों में होने वाली एक बड़ी तब्दीली है। सबसे बड़ी तब्दीली डेमोक्रेट्स और आजाद वोटर्स में देखी गई। डेमोक्रेट्स में इसराइल की हिमायत में वाज़ेह कमी आई है। 2013 के मुकाबले में इसराइली हिमायत 34% से 17% हो गई, जबकि फलस्तीनियों की हिमायत 18% से 67% पर आ गई। दूसरी जानिब अमरीकी अवाम अब इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान हमदर्दी के मामले पर भी तकसीम हो चुके हैं। 40% इसराइल के साथ है, जबकि 39% फलस्तीनियों के हक में है। खास तौर पर नौजवान नस्ल में इसराइल के खिलाफ जज्बात में इजाफा देखा जा रहा है।
इसराइली फोर्सेस का शब कदर के इबादत के लिए मस्जिद अल-अक्सा में दाखिला की कोशिश करने वाले नमाजियों पर हमला, कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुसलमानों ने मकबूजा यरूशलेम में मस्जिद अल-अक्सा तक रसाई न मिलने पर मस्जिद के करीब तरीन मकामात पर सड़कों और खुली जगहों में नमाज अदा की। ट्रंप इंतजामिया का तकरीबन 2 लाख इमिग्रेंट ट्रक ड्राइवर्स के कमर्शियल ड्राइवर्स लाइसेंस की तजदीद न करने का फैसला। पी से लागू फैसले के मुताबिक इमिग्रेंट ट्रक ड्राइवर्स अब सिर्फ उस वक्त तक ट्रक चला सकेंगे जब तक उनके ड्राइवर्स लाइसेंस एक्सपायर नहीं होंगे। नए कानून के तहत सियासी पनाह के तलबगार, मुहाजिरीन या कम उम्री में आमद पर मौखर कार्रवाई के वाले इमिग्रेंट्स को कमर्शियल ड्राइवर्स लाइसेंस जारी नहीं होगा। ईरान अमेरिका जंग के असरात से वर्ल्ड कप फुटबॉल भी महफूज नहीं। रवां साल जून जुलाई में होने वाले मेगा इवेंट में ईरान की मैचेस अमेरिका से मैक्सिको मुंतकिल करने के लिए ईरान और फीफा के मुज़ाकरात जारी। ईरान फुटबॉल फेडरेशन के सदर मेहदी ताज का कहना है कि जब अमेरिकी सदर ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो ईरानी टीम की हिफाजत को यकीनी नहीं बना सकते, तो ईरानी टीम भी यकीनी तौर पर अमेरिका का सफर नहीं करेगी। गुज़श्ता हफ्ते अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो वर्ल्ड कप में ईरान की शिरकत का खैर मकदम करते हैं, लेकिन उन्होंने तजवीज़ दी थी कि ईरानी खिलाड़ियों की जिंदगी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनका अमेरिका में खेलना मुनासिब नहीं होगा। वर्ल्ड कप फुटबॉल में ईरान ग्रुप जी में न्यूजीलैंड, बेल्जियम और मिस्र के साथ शामिल है। इसके मैचेस सिएटल और लॉस एंजलिस में शेड्यूल्ड हैं। ऑस्ट्रेलिया में पनाह लेने वाली ईरान विमेन फुटबॉल टीम की 2 खिलाड़ियों फातिमा और आतिफा ने ब्रिस्बेन में ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। दोनों प्लेयर्स का ब्रिस्बेन रोड फुटबॉल क्लब के साथ मुआहदा हो गया है। विमेन एशिया कप में कौमी तराना न पड़ने पर ईरान विमेन फुटबॉल टीम तनाज़े का शिकार हो गई थी। टीम के 7 खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया में पनाह लेने की दरख्वास्त की थी, लेकिन उनमें से 5 खिलाड़ियों ने फैसला तब्दील किया और टीम के हमरा वतन वापस रवाना हो गई। आतिफा और फातिमा ऑस्ट्रेलिया ही में मुकीम हैं। पेशावर में जारी नेशनल T20 कप में कराची रीजन व्हाइट्स की टीम फाइनल में पहुंच गई। पहले सेमीफाइनल में सियालकोट रीजन को 5 विकेट से मात दे दी। मैच में पहले बैटिंग करते हुए सियालकोट ने 9 विकेट पर 165 रन बनाए। कराची ने हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। अब्दुल्ला ने 88 रन की शानदार इनिंग्स खेली। दूसरा सेमीफाइनल लाहौर व्हाइट्स और एबटाबाद के दरमियान जारी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों का PSL 11 के लिए तैयारियों का आगाज। पहले मरहले में इस्लामाबाद में 3 रोज का कैंप लगाया गया। ओनर लाहौर कलंदर्स समीर राना का कहना है कि ईद की छुट्टियों के बाद मजीद 2 दिन का कैंप होगा। उम्मीद है कि एक मरतबा फिर लाहौर कलंदर्स की टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। उधर PSL टीम पिंडीज के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर टीम का नाम रावल पिंडीज कर दिया गया। नाम की तब्दीली के बारे में फ्रेंचाइज से कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया। PSL 11 के टिकट्स की फरोख्त का आगाज हो गया। I think given that the 2 right-handers found their move, against the run of play, all of a sudden सलमान आगा कानून के तहत वाज़ेह तौर पर रन आउट थे। सलमान आगा के मतनाज़े रन आउट पर मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का बयान। कहा ढाका वनडे में सलमान आगा क्रीज से बाहर थे। बैटर को फील्डिंग साइड की इजाजत के बगैर गेंद उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। खिलाड़ियों के टकराने से गेंद खुद ब खुद डेड नहीं होती। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के तहत बांग्लादेश टीम अपील वापस ले सकती थी। कवानीन के मुताबिक अंपायर्स के पास आउट देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हॉकी वर्ल्ड कप के ड्रॉज का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान और भारत की टीमें एक ही ग्रुप में शामिल। पाकिस्तान ग्रुप डी में भारत, इंग्लैंड और वेल्स से मुकाबला करेगा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सदर तैयब इकराम का कहना है कि हॉकी का खेल मुल्कों को जोड़ता है। हॉकी वर्ल्ड कप 14 अगस्त से नीदरलैंड्स और बेल्जियम में खेला जाएगा। कश्मीर चिड़िया
बहुत ट्रेंडी है, बहुत क्यूट है। मैं कश्मीरी चूड़ियों की तलाश में थी, मुझे मिल गया। ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैं ईद पर पहनूंगी। आजकल इसका बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, महंगी भी काफी है लेकिन बच्चों को पसंद है तो फिर हम लोग ले लेते हैं। आजकल कितनी ट्रेंडी है, घर में बहन भी और भी जितने कलीग वगैरह दोस्त वगैरह हैं सब डिमांड करें कि हमें भी लेके दें, ये करें। ईद की तैयारियां भरपूर है, हमें अपने लिए भी शॉपिंग की है, बच्चों के लिए भी की है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों के बाजारों में मीठी ईद पर कश्मीरी चूड़ियों की मांग। इस्लामाबाद के पौष इलाकों में कश्मीरी चूड़ियों की कीमत 2000 तक जा पहुंची। लाहौर में ज्वेलरी की दुकानों पर रंगारंग कश्मीरी बुंदे तवज्जो का मरकज। रेडीमेड मलबूसात और जूतों की खरीदारी भी अरूज पर। बच्चों की वालिदैन से मनमानी।